दोस्तों, सोडियम की कमी क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम कम हो जाता है, इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों, सोडियम की कमी के सिम्टम्स क्या होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि सोडियम की कमी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। दोस्तों, सोडियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स होता है। कई बार आपने देखा होगा काफी लोगों में सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके पीछे दोस्तों बहुत बड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। सोडियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स है। दोस्तों, सोडियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जो शरीर को ठीक ढंग से काम करने में हेल्प करता है। ये दोस्तों उन खनिजों में से एक है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं, यानी कि जो मिनरल्स होता है सोडियम, ये बहुत जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों ये घुलने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में तरल मतलब जो फ्लूइड्स हैं उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए शरीर को सोडियम की हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब आप सोडियम का यूज करते हैं तो सबसे पहले सोडियम आपके किडनी के अंदर से गुजरता हुआ, इस प्रोसेस के बाद एक्स्ट्रा सोडियम आपके पसीने, स्वेट या दोस्तों यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यदि दोस्तों अन्य फ्लूइड जो तरल पदार्थ है के मुकाबले ब्लड में सोडियम की मात्रा कम हो तो हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। सोडियम की कमी तब होती है दोस्तों जब शरीर में फ्लूइड यानी कि पानी की जो मात्रा है ये बहुत अधिक या बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी पैदा करने वाले कुछ मुख्य कारण की मैं बात करूं, जैसे कि डायरिया, दस्त, उल्टी या दोस्तों डिहाइड्रेशन की वजह से, और भी दोस्तों कुछ कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लड में सोडियम की कमी होने पर कई विशेष सिम्टम्स मतलब इसके कुछ ज्यादा ऐसे खास सिम्टम्स पैदा नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स में मानसिक चेंजेस, सरदर्द, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, जी घबराना, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, दोस्तों याददाश्त में प्रॉब्लम, कई बार दोस्तों मिर्गी के दौरे पड़ना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ब्लड में सोडियम की मात्रा का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कितना है। दोस्तों, डॉक्टर सोडियम की कमी का इलाज करते समय इस समस्या के कारण का भी इलाज कर देते हैं, क्योंकि असली वजह तो कारण है ना, कि जिस कारण की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सोडियम डाउन हो रहा है, सोडियम की डेफिशिएंसी बन रही है। इंट्रावेनस फ्लूइड्स और दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट की मदद से सोडियम की कमी से होने वाले सिम्टम्स और इसके अंदरूनी कारणों का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। यदि बॉडी में सोडियम की गंभीर रूप से कमी हो जाती है, ज्यादा सोडियम डाउन हो जाता है, तो दोस्तों इसकी वजह से कई बार पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और कभी कभी ज्यादा डाउन होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम यहां पर कि सोडियम की कमी के सिम्टम्स क्या है। वैसे तो दोस्तों काफी हद तक आपको पता चल ही गया होगा, जो मैंने भी पीछे बताया कि सोडियम की कमी के कुछ सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि थकान, कमजोरी महसूस करना, एनर्जी की कमी हो जाना, सर दर्द रहना, स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाना, जी घबराना, दिल घबराना जिसको हम बोलते हैं, वॉमिटिंग फील करना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, भ्रम होना, चिड़चिड़ापन, ये सारे सोडियम की कमी के एक सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सोडियम की कमी के रिस्क फैक्टर्स, इसके कारण की। वैसे तो दोस्तों कुछ कारण मैंने पीछे भी बताए हैं आपको, लेकिन दोस्तों ब्लड में सोडियम की कमी पैदा करने वाले कई फैक्टर्स हो सकते हैं। यदि आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी हो रही है, तो आपसे या आप में सोडियम के लेवल की भी कमी हो सकती है। सोडियम की कमी कुछ डिजीज के सिम्टम्स के रूप में भी हो सकती है, जैसे कि दोस्तों जैसे मैंने पीछे बताया कि वॉमिटिंग आना, ठीक है, डायरिया, उल्टी, दस्त लग जाना, कुछ दवाइयां लेना जिनसे दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट और कुछ दर्द निवारक यानी कि पेन किलर दवाइयां हैं, ठीक है, डायरेटिक कुछ मेडिसिन हैं, उनकी वजह से एक्सरसाइज करते समय अत्यधिक पानी पीना, ठीक है, कई बार निर्जलीकरण जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, किडनी डिजीज या किडनी खराब होना, लिवर डिजीज, कोई हार्ट संबंधित कोई समस्या है जैसे कंजेक्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर जैसे कि एडिसन डिजीज हो गया, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड की सोडियम, पोटेशियम व शरीर के पानी का जो बैलेंस बनाने की जो क्षमता है उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड, ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, इस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा प्यास लगने लगती है, जिससे आप अधिक मात्रा में फ्लूइड यानी कि जो पानी है उसको लेते हैं या पी जाते हैं पानी को, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिड्स
ये दोस्तों एक काफी रेयर कंडीशन होती है जिसमें शरीर एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं बना पाता है। कुशिंग सिंड्रोम, इसके कारण कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है ये अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो ये हमारा सोडियम है ये डेफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों सोडियम की कमी का जो खतरा है ये कब ज्यादा बढ़ जाता है? कई बार दोस्तों ज्यादा देखा होगा आपने, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर, जिनकी एज ज्यादा होती है। साथ ही दोस्तों डायरेटिक मेडिसिन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डायरेटिक मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एक हाई परफॉर्म एथलीट होना, या दोस्तों गर्म इन्वायरमेंट में रहना, सोडियम की कम मात्रा वाले फूड्स का यूज ज्यादा करना, हाई जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट फेलियर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डिजीज है। यदि दोस्तों आप में सोडियम की मात्रा कम होने के ज्यादा रिस्क है तो आपको पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करने के संबंध इस तरह की चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बाकी दोस्तों अगर किसी को भी सोडियम की डेफिशिएंसी लग रही है या सोडियम की कमी महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि सोडियम बहुत जरूरी है और सोडियम की कमी से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।